हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद कहते किसको है? तो इस शब्द से बच्चे यही अर्थ निकालते हैं बहुपद, जिसमें बहुत से पद हैं। बच्चे यही अर्थ निकालते हैं कि जिसमें बहुत से पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा चूंकि नहीं, बहुपद कहते किसको है उसकी परिभाषा होती है ऋणोत्तर पूर्णांक घात वाले को। जैसे कहने का मतलब बहुपद क्या है? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए यहाँ ऋणोत्तर पूर्णांक घात वाले को बहुपद कहते हैं। बहुपद का मतलब यह है कि जो भी समीकरण जो भी दिया रहेगा उसमें जो चर राशि है, जो भी चर राशि होगी उसकी जो घात होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर x की घात क्या है तो 2, यहाँ पर x की घात कितनी है तो 1। इसका मतलब कि इसकी घात जो है पूर्ण संख्या है, तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं। जैसे अभी x की घात मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया -3 प्लस x प्लस 6। अब देखिए इसमें x की घात क्या है तो -3, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर x की घात 1 है, पूर्ण संख्या है लेकिन ये बहुपद नहीं होगा। पूरे को हम लेकर चलेंगे तो ये बहुपद नहीं होगा। अब कारण पूछेगा क्यों नहीं बहुपद है, तो बहुपद इसलिए नहीं है कि जो इसमें x की घात यहाँ पर -3 है और x की घात होनी क्या चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए कि x की घात 3/2 कर दिया। यहाँ पर x की घात हमें क्या मिल रही है तो एक परिमेय संख्या मिल रही है, तो परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिखे 1/x, क्या यह परिमेय बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो x की घात है जब ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x की घात -1। कहने का मतलब है बहुपद का मतलब ये होता है कि जो भी चर राशि इसमें दी हो उसके घात पूर्ण संख्या होना चाहिए या ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर लिख दिया 5, कोई कहा है बहुपद है, तो आप सोचेंगे कि इसमें तो एक सही नहीं, तो फिर कहां से हम इसको बहुपद कहेंगे? इसको हम लिख सकते हैं x की घात 0। अब हो गया ये बहुपद। तो कोई भी संख्या मान लीजिए 3/2, इसका भी x की घात 3, ये बहुपद हो सकता है। x के गुणांक से मतलब नहीं है, x के हमें घात से मतलब है, x की हमें सिर्फ घात देखनी है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर आपको एक और उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कड़ी में 3 है, x दे दिया प्लस 5 दे दिया। हमें क्या देखना है तो सिर्फ x की घात देखना है। x का गुणांक ऋणात्मक है, धनात्मक है, पूर्णांक है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है x की घात क्या है। तो x की घात हमेशा ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम 3/2 कर रहे हैं। यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 3/2 है, इससे मतलब नहीं है, ये बहुपद है। अभी मान लीजिए कि x की घात कड़ी में मान लीजिए कि हम यहाँ पर 3 कर दिए। अब ये बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है कड़ी में 3 है, ये जो पूर्ण संख्या नहीं है ये, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद बहुत सरल चीज है, बहुपद के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है। पिछले ही क्लासों में हम बहुपद पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर बहुपद का मतलब मेन वही है, x की घात क्या दिया है, चर x में भी हो सकता है। अब जैसे हम x में बता रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर y दे दिया 5y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब यहाँ पर कहेंगे कि x नहीं है, उससे मतलब नहीं है। जिस बहुपद में हमें सिर्फ चर के बारे में देखना है कि चर की घात क्या दिया है।
चर की घात जो होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, उसमें एक चर हो या दो चर हो या तीन चर हो। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दिया एक्स स्क्वायर वाई की घात -2 प्लस 3x प्लस 9। अब यहां पर देखिए ये बहुपद है कि नहीं है, x की घात 2 है ये तो ठीक है, लेकिन इसके जो गुणे के रूप में है y की घात क्या है -2 है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं। बहुपद चेक करने के लिए सबसे पहला काम जो भी उसमें चर राशि दिया रहेगा उसकी जो हमें घात देखनी है, घात को चेक किया जाता है। तो घात देख लिए बता देंगे कि जो घात दिया है एक घात है कि दो घात है तीन घात है, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं है। अब बहुपद में अब एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद ऐसे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, नाम से ही अर्थ निकाला एक पदी बहुपद। बहुपद तो हम जान गए कि बहुपद किसको कहते हैं। अब बहुपद में कौन एक पदी है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिख दिया 3x, इसमें कितने कुल पदों की संख्या है, एक है, तो इसको कहेंगे एक पदी बहुपद। अब मान लीजिए द्विपद, द्विपद बहुपद किसको कहेंगे, जिसमें मान लीजिए कि 3x प्लस 9। अब इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो 2 है, एक ये है और एक ये। कहने का मतलब है कि जब योगफल में रहे, घटाने में रहे, अलग अलग पद है तो ये 2 पद हो गए। अब मान लीजिए कि इसको कोई कहेगा क्या है, इसमें तो 3 चर है लेकिन तीनों गुणनफल के रूप में, तो ये कहीं पद कहलाएंगे, तो ये एक पदी कहलाएगा। लेकिन इसमें दोनों अलग अलग हैं तो ये द्विपद है। ऐसे ही त्रिपद होगा, चतुर्थ पद होगा, 5 पद। कहने का मतलब है कि पहला काम बहुपद चेक कैसे करेंगे, तो बहुपद की हमें बहुपद चेक करने के लिए चर की घात देखते हैं। चर की घात होनी क्या चाहिए, तो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसके बाद कितने पद वाला बहुपद है तो उसमें हम पदों की संख्या को काउंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया 3x प्लस 9x। अब कोई पूछे कि ये कितने पदों वाला बहुपद है, तो यहां पर देखिए 3x प्लस 9x पद दोनों समान है, यानी दोनों ये ऐड करेंगे तो जुड़ जाएगा, ये 12x हो जाएगा। इसका मतलब कि ये एक पदी है। ऐसा नहीं कि हम पदों को अलग अलग लिख के दिखा रहे हैं, तो उसमें देखिए कि पदों का योग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ पर चूंकि 2 पद भले लिखे हैं लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो एक पद बन गया। इसका मतलब है बहुपद क्या है, तो एक पदी है। वैसे द्विपद है, फिर त्रिपद आएगा। ऐसे कहने का मतलब पदों की संख्या जितनी होगी उतने पद वाला बहुपद कहलाएगा। अब दूसरा इसमें होता है घातीय बहुपद, यानी कितने घात वाला बहुपद है। एक घातीय बहुपद। देखिए एक घातीय को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय पद का मतलब जैसे मान लीजिए 3x प्लस 9। घात वाला बहुपद कैसे चेक करते हैं, कोई पूछेगा कि इस बहुपद में कितने घात है, तो सबसे पहला काम जो चर राशि होती है उसकी हम घात देखते हैं। तो यहाँ पर घात जो है एक दिया है, इसलिए यह एक घातीय बहुपद कहलाएगा। द्विघातीय का मतलब x स्क्वायर प्लस 5x, मान लीजिए प्लस 6 दे दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी घात है 2, यहाँ पर कितनी घात है 1। इसमें हम चेक क्या करते हैं, बहुपद की घात कैसे चेक करते हैं, सबसे अधिकतम घात कितनी है, तो सबसे अधिकतम घात कितनी है तो 2, तो इसको कहेंगे कि 2 घात वाला बहुपद है। अब मान लीजिए कि 3 घात वाला है। अब इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी है तो 3 है, तो ये 3 घात वाला बहुपद हो गया। अब घातीय बहुपद यानी घात चेक करने के लिए हम उसमें देखते हैं कि सबसे अधिक घात किसकी है, बस उसमें पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर x की घात 4, बस ये अकेले है। ये आपसे नहीं पूछ रहा है कितने पद का बहुपद है, नहीं, ये पूछा है कितने घात वाला बहुपद है। तो यहाँ पर x की घात कितनी है 4, तो फिर ये 4 घात वाला बहुपद है। घात में पद नहीं देखते,
घात में सिर्फ ये देखते हैं कि अधिकतम घात कितनी है, तो अब उस अधिकतम घात को ही देख के हम ये बताएंगे कि उस बहुपद की घात कितनी होती है। अब इसमें होता है, अगला इसमें है बहुपद। कोई बहुपद दिया है, बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए हमें ये बहुपद दे दिया x² + 5x + 6। अब आपसे कहेगा कि बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। तो बहुपद के शून्य का अर्थ होता है कि x का जो मान आप निकालेंगे, यानी x के मान इसमें कितने मिलेंगे, जितने बहुपद वाला, जितने घात वाला बहुपद होगा उतने x के मान निकलेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसको सरल करेंगे तो x का हमें मान निकलेगा। दूसरी चीज कि x, या दूसरा तरीका है, x का कौन सा ऐसा मान रखें कि इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए px = ये हमारा बहुपद दिया है और आपसे पूछ दिया कि बहुपद के शून्य बतलाइए। तो हमने पढ़ा का है पिछले क्लासों में कि x को गुणनखंड, इस बहुपद का गुणनखंड करके x का मान निकालिए। तो x का जो मान निकलता है वही इस बहुपद का शून्य कहलाता है। और इसको हल करने के लिए अब इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हम x का मान निकालेंगे। तो जो मान निकलेगा वही इस बहुपद का शून्य होता है। दूसरा तरीका होता है, हम x बराबर डायरेक्ट कुछ संख्या रखते हैं और रख के चेक करते हैं कि इसका मान अगर px = 0, यानी इस पूरे का मान शून्य जो मान रखने पर आएगा वही इस बहुपद का शून्य कहलाता है। फिर से एक बार, बहुपद के शून्य, इसका मतलब कि उस बहुपद को हल करने पर जो x के मान निकलेंगे वही उस बहुपद के शून्य कहलाते हैं। और उस बहुपद के कितने शून्य होंगे उसके घात से पता चलता है। जितने घात वाला बहुपद होगा उतने उसके शून्य होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।